हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगनवामी संगनवामी। मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर और आप सभी साथियों का स्वागत है समर दस्तक में। और जैसा कि आज का चर्चा का विषय है कि जो समर दीक्षा भूमि नागपुर में जो कार्यक्रम लगने जा रहा है उसके लेकर तैयारी को लेकर प्रचार प्रसार को लेकर हम आज सभी कुछ साथियों से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कुछ साथी काफ़ी एक्टिव रूप से वर्क कर रहे हैं। तो कुछ गेस्टों को मैंने इनवाइट किया है, तो सभी गेस्टों का स्वागत है, एक एक करके लेंगे। हमारे बीच में अभी तक जो उपस्थित गेस्ट हैं वह हैं समर वेद प्रकाश सर, समर विशेष सर, समर सुरेशन सर, समर कटके सर, समर गीता गोरिया बहन जी और समर वेद प्रकाश सर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर रमेश कटके सर, चूंकि आप महाराष्ट्र नागपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है समर दीक्षा भूमि नागपुर में, समड़ों का जो मेला लगता है सर, उसकी क्या तैयारी चल रही हैं और अभी उसका बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर हमारे दर्शकों को प्लीज। रमेश कटके सर। जी सर। हाँ। आपके चैनल ने हमको यहाँ पर बुलाया, इसलिए आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। संगम नमामि, जय भीम, नमोदय सभी साथियों को। जी सर। सर, अभी मैं नागपुर में हूँ। कल से लगभग बहुत सारी तैयारी हो गई हमारी। हमने अभी अभी एक प्रिंट चल रहा है, नीचे में प्रिंटिंग प्रेस में ही हूँ। वो मराठी का एक हमने हैंडबिल बनाया है। और वो लगभग सारे अभी 4-5 दिन हमारी जो मीटिंगें लगेंगी 6-7 जिलों में, उसमें से लगभग नागपुर के इर्द गिर्द के इलाकों से तो बहुत लाखों लोग आते हैं। पर उनको पता नहीं कि समन संघ क्या है, कैसे आना है, कब आना है, कहाँ पर आना है। तो ये सारी जानकारी भरा जो हमारा हैंडबिल अभी अभी हमने तैयार किया है मराठी में, वो छप रहा है। दूसरा, मैं अभी तुरंत अभी निकाल रहा हूँ चिचोली के लिए। आप लोग जो उस दिन आए थे ना, 5-6-7 को, सितंबर में, तो वहां पर हमने जो डिसाइड किया था एक्चुअली वो वहां पर चिचोली में वो एक काम शुरू हो रहा है आज से, क्योंकि कल तक बहुत बारिश थी। तो चिचोली में हम लोग जाएंगे, वहां पे रहने की जो व्यवस्था है आप सारी समनों की, वहां पर टॉयलेट, बाथरूम, हॉल्स, बाकी का जो पूरा 8-10 एकड़ का एरिया जहाँ पे खाना बनेगा, वहाँ का अरेंजमेंट। अभी कल परसों हमारा सारा जो प्रिंट मटेरियल है वहां पे जाएगा, वो एक रूम में रखा जाएगा। उसके बाद खाने की जगह और वो सारा जो अनाज है, वो अनाज भी शिफ्ट करना है परसों के दिन। तो इसीलिए सारी व्यवस्था देखने के लिए अब अभी हम आधे घंटे में चिचौली पहुंच जाएंगे सर। वो दूसरा, दीक्षा भूमि के लिए भी हमने कल चक्कर मारा। दीक्षा भूमि में अभी तो बहुत पानी जम गया था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो अभी सफाई का काम वहां पे चल जारी है। तो उसमें स्टॉल्स का भी निर्माण करने का काम अभी शुरू हो गया है। बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं उसका काम शुरू हो चुका है वहां पे। और हमारा जो है बस वालों के साथ भी आज हमारी मीटिंग है। उसके साथ साथ हम लोग अन्य जो बातें हैं, जैसे लोकल लेवल की मीटिंग है, कार्यकर्ता जो बस का जो कंट्रोल करेंगे, ये जो भी साथी है हमारे, वो पट्टाख है, उनको भी हम लोग मदद करेंगे। तो ऐसी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है में कटके और सर, नागपुर के इर्द गिर्द में सर। जी सर, कटके सर समझ थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं कि तो, जैसे कि वहां पर समर दीक्षा भूमि पर जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम रहेगा उसमें समर संघ का बेसिकली क्या मैन भूमिका रहने वाली है सर। सर, समन संघ इतना ऐतिहासिक काम कर रहा है कि लाखों लोग आते हैं हर साल, पर आते और चले जाते हैं। जी। भीड़ का कोई तंत्र नहीं होता। भीड़ का डिकंट्रोल है, कुछ भी नहीं। लेकिन में सोचती है, एक दिशा में काम करती है, एक जैसा रहने का बर्ताव करती है, एक जैसा सोचने के ऊपर काम करती है, तो क्रांति करती है। क्योंकि बुद्ध का कथन है, सब्बे पय्यालितो लोको सब्बो लोको पकंपितो। उन्होंने कहा कि मैं तो बुद्ध बन गया, लेकिन मैंने संघ क्यों बनाया? संघ इसलिए बनाया कि सारे लोगों की ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। और ऊर्जा जब एक दिशा में काम करती है ना, जैसा लाखों टन कोयला तो ऐसा जल जाता है, पर कोयले को इस तरीके से जलाया जाता है पावर सेंटर में कि उसकी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा की जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा होती है। इसी तरह का जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स समन संघ इकट्ठा कर रहा है और उसको एक दिशा दे रहा है। इससे इतनी ताकतवर एनर्जी हो जाएगी कि आने वाले दिनों में लोग कहेंगे कि समन संघ के सिवा मेरे लिए कोई पर्याय नहीं, उपाय नहीं है। तो इतना बड़ा काम हमारा समनों का महामेला, समारोह वहां पे दीक्षा भूमि पे करेगा सर। जी ठीक है सर। सर, कट के सर आपके पास आते हैं, अभी लौट के बने रहिए हमारे बीच में। हमारे नहीं, बीच में जुड़े हुए हैं समर सुरेशन सर।
हम सूरज चंद्र से भी जानना चाहेंगे कि सर आप दीक्षा भूमि की तैयारियों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं सर। थोड़ा प्रकाश डालें सर। बहुत बहुत साधुवाद। सर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद, आपने मौका दिया। देखिए, इस साल जो दीक्षा भूमि में कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें समर संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। अभी लोगों को ऐसा लगता था कि जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोग हैं वही दीक्षा भूमि में जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बुद्धिस्टों के साथ में जितने समण हैं उनका जमावड़ा लगने वाला है, और उनकी संख्या होने वाली है लगभग लगभग 15 से 20 लाख। और समण संघ का ये प्रयास है कि जो समनों की ओरिजिनल पहचान है उससे लोगों को अवगत कराया जाए, पहचान कराया जाए, रूबरू कराई जाए। और ये ऐतिहासिक कार्य है, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 1 लाख समणगंत समण संघ लेके जा रहा है। साथ में 50,000 टी शर्ट हैं, 50,000 टोपी हैं, और 50,000 जो आपके ये पंपलेट हैं। इसके अलावा भी अन्य सामग्री सामग्री है। और टोटल सामग्री लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख है। और 2.5 लाख का मतलब है, एक परिवार में अगर 4 आदमी भी जोड़ के चलें तो 10 लाख लोगों तक ये मैसेज जाएगा। और 10 लाख लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी ओरिजिनल पहचान क्या है। हमारे इकट्ठा होने में यही दिक्कत है, क्योंकि जो बुद्ध की विचारधारा वाले लोग हैं वो हमारे अन्य जो समण संत हुए हैं, जैसे रविदास जी हैं, जैसे आपके संत गाड़गे हैं, या अन्य जितने भी हैं, हजारों की संख्या में हमारे समण संत हैं। उनकी विचारधारा वाले लोग एक दूसरे के साथ आपस में बैठते नहीं है, व्यवहार नहीं करते हैं। और इसी टूटाव की वजह से समणों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनके कुल मिला के भविष्य अंधकार में है। और ये ऐतिहासिक कार्य की वजह से ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे तो इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में। संगम नमामि सर। बहुत बहुत साधुवाद सुरेशन सर। आपने काफ़ी विस्तार से बताया तैयारी के बारे में। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश सर, और वेद प्रकाश सर को हमने देखा है कि बहुत बढ़ चढ़कर क्षेत्र में काम करते हैं। तो वेद प्रकाश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में क्या तैयारी चल रही है सर, इसकी में क्या व्यवस्था की जा रही है क्षेत्रों द्वारा, जो क्षेत्र से लोग आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, उनके द्वारा क्या क्या तैयारी की जा रही है। वेद प्रकाश सर, आपसे जानना चाहेंगे। जी वेद प्रकाश सर। हाँ सर। जी सर। चलिए साथियों, संग्राम अभी हाँ संगनवाल मैं सर। पहले तो आपको जो समण दस्तक है उसको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया है। सर। पिछले जब से ये घोषणा हुई थी कि समर संघ दीक्षा भूमि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जाएगा और ये महा मेला समणों का कहलाएगा, एक इसको लेकर के पूरे अपने जिले में घूम रहे हैं। और उसका बड़ा लोगों में चर्चा है, लेकिन लोग उसको अपनी जुबान से कहते नहीं है, क्योंकि लोग जो है संगठनों में बटे हुए हैं, अपने अलग अलग उसमें बटे हुए हैं। तो उसके लिए जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है, ये बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है, यहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं 68 साल के बाद। ये समर संघ ने एक पहल की है कि हम एक पहचान लेकर के जाएं, समण दीक्षा भूमि हम इसको मान के जाएं। और अब जो समर संघ ने एक पहचान दी है लोगों को, जो अलग अलग तमाम अ, अपने समण संतों को मानने वाले लोग हैं, वो कभी इकट्ठा नहीं हो पाते और उनकी पहचान वहाँ चर्चा नहीं हो पाती। तो इसके लिए एक समण संघ बहुत ही अच्छी पहल करने जा रहा है, एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। और जहाँ ये कार्यक्रम होगा वहाँ हमारे समण साथी रात दिन उसका अच्छे अंजाम देने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारे सर नहीं बल्कि हमारी बहनें भी बड़े कोशिश में है कि हमारी भी उसमें जो है अच्छी भूमिका हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये तमाम चैनलों पर और उसमें जो है व्हाट्सएप पे ग्रुपों में जा रहा है। एक अच्छी लोगों को जो है नई शक्ति, इसको जो है नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। वेद प्रकाश सर, बेसिकली जैसे लोग, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो समर लोग जुड़ रहे हैं इससे, बेसिकली जुड़ के करना क्या चाहते हैं समर संघ के लोग। सर, समण संघ ये चाहता है कि जो हम लोग की आज देश के अंदर विरासत है या और अधिकार है या संविधान है, कोई भी चीज जो हम तमाम संगठनों में, लाखों संगठनों में टूटने के बाद
उसको अपने आप को बचा नहीं पा रहे। तो उसका एक एक ही रास्ता समर संघ ने निकाला है कि हम लोग इकट्ठा हो जाएं, चाहे वो अपने संगठन में रहें, लेकिन इकट्ठा होकर के एक साथ आकर के संघर्ष करें, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसमें अगर सभी साथी यहाँ जुड़ जाते हैं तो तमाम चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी। एजुकेशन है आपकी, और नौकरशाही का मामला है, और तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिनको जिनके से हम लोग अनभिज्ञ हैं। उन सब पे हमको हासिल करने के लिए इकट्ठा करने का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद। वेद प्रकाश साहब बने रहिए बीच में, अभी हम फिर आपको लेंगे। हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं समण गीता गौरिया बहन जी, और बहन जी से भी हम चाहेंगे कि बहन जी थोड़ा आप अपने क्षेत्र में, चूंकि हरियाणा और पंजाब उधर सादा आपके क्षेत्र देखती हैं आप, तो उधर साइड में क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी चल रही है बहन जी, थोड़ा प्रकाश डालें। गीता गौरिया बहन सर जी। पहले सबसे पहले तो सर आपके चैनल के माध्यम से सभी को संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। संगनवाई और बहन। सर हमारे यहाँ पे अच्छी तैयारी चल रही है। यहाँ से जो पहले हम संघ में बाद में आए हैं, क्योंकि संघ तो बहुत पुराना है, लेकिन हम संघ से पिछड़ गए थे, हमें पता नहीं था संघ का। तो सर हम पहले बाम सेफ में थे, तब भी हम जाते थे नागपुर, लेकिन हमें ये इन चीजों का नहीं पता था कि भाई हमारी श्रमण संस्कृति है। तो तैयारी काफी टाइम से है, लेकिन वो हमारे सबकी मंजिल एक है और रास्ते अलग अलग है, मतलब हमें अलग अलग रास्तों से एक ही जगह जाना है। तो ये अब समझ आया कि जब तक हम संग में नहीं होंगे, तब तक हम कितने ही हम रास्ते अपना लें और मतलब कामयाब नहीं हो सकते। तो एक ही रास्ता है हमारा श्रमण संघ का, जो अब हमें मिला है। और तैयारी सर अच्छी है, पंजाब से भी हमारे गुरु प्रसाद सर है, वो ट्रांसपोर्ट का काम संभालेंगे इसमें, और वो बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन से काम करते हैं। और सर हमें भी जो भी काम मिला है, हमारा श्रमण संस्कृति का काम, मुझे संघ ने इजाजत, मतलब संघ का आदेश है, या थोड़ा हमने भी इजाजत ली है संघ से कि वो श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें हमारी अभी तक 14 कम से कम हमारी 13 बहनों ने नाम दिए हैं कि वो कुछ वहां पे श्रमण संस्कृति के बारे में, मतलब गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से गाएंगी। और ये पहली बार होगा कि हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले गए और आगे हमें यही नहीं पता कि चलो ठीक है, जैसे अभी सर ने बताया, सर ने, कि पहले सोचते थे कि सिर्फ बुद्धिस्ट लोग ही जाते, तो हम ये सोचते थे कि हम बाम सेव में हैं, तो हमसे ज्यादा कोई बड़ा वो नहीं है, तीस मार खा, हमसे ज्यादा कोई मतलब अम्बेडकराइड नहीं है। तो अब समझ में आया कि ये बहुत सारे जो सुडो अम्बेडकराइड है, वो भी, या हम जिसे पिछड़ा बोलते हैं, या रजक संघाले बोलते हैं, या जितने भी जो हमारे जो समण कल्चर में आते हैं, वो सभी जाते हैं दीक्षा भूमि। जी लेकिन बहन। अब पता चला कि ये ओनली खाली दीक्षा भूमि नहीं है, समण दीक्षा भूमि है, जो कि एक समण संस्कृति, समण कल्चर है। उसमें सारे के सारे ये समाते हैं, चाहे वो कबीर साहब के मानने वाले, रैदास के, या फिर नानक के मानने वाले, जितने भी हमारे दादू पलटू, या गुरुचरण दास, जितने जो हमारे महापुरुष हैं, या पेरियार, जो भी हम जिनका भी नाम ले उतना ही कम है। तो सारे के सारे ये हमारे समण संस्कृति के ही महापुरुष हुए हैं। तो ये सारे के सारे उसी में समाते हैं। यानी कि अगर हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं, तो एक अलग से कल्चर वो आ जाता है, एक वो लोग उसको दमना समझ के धर्म समझते हैं। तो इस तरह से सर ये एक तरह से हम पूरी की पूरी, जैसे एक हम समुद्र में सारी नहरें, नदियां समा जाती हैं, या जितनी भी मतलब हम बात करें कि सारी की सारी एक ही चीज का निकलता है सार इसमें, कि संघ से बड़ा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, और संघ के अलावा कोई हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो इस ठीक है तरह बहन से जी, सर हम हाँ अभी जी सर। आपको फिर लेते हैं बहन जी, अभी थोड़ा सा अभी आप बने रहिए हमारे बीच में, अभी आपको फिर लेते हैं। ठीक ठीक है अभी सर, बहुत जैसे बहुत क्या है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश से एमपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, तो उनको भी लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे अभी साथी सर्जेराव कामले से जुड़ चुके हैं, जो हैंड रेज कई बार कर चुके हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे वो तो पहले सर्जेराव कामले सर को ले लेते हैं, उसके बाद फिर एमपी सिंह के पास आएंगे। सर्जेराव कामले सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का कैसे चल रहा है वहां पर, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालिए सर प्लीज। मैंने कई लोगों से बोला है सर, और मैं भी खुद प्रचार प्रसार में लगा हूँ, क्योंकि समन संघ ही हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी राह और अच्छी दिशा दे सकता है। क्योंकि आज के तारीख में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, ये इनके जो काम चालू है, और देश में बहुजनों को एक गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया चालू है, इससे सबक लेते हुए मुझे लगता है समर संघ के माध्यम से दीक्षा भूमि नागपुर में हमको 2 अक्टूबर को इकट्ठा होना है। और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे लिए बहुत ही ये एक अच्छी राह रहेगी, मुझे लगता है सर।
जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, बने रहिएगा। राजेश संजय कामले सर, आपको फिर ले लेंगे। अभी हम गाजियाबाद से हमारे जुड़ चुके हैं MP सिंह सर, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि जो अभी समण दीक्षा भूमि नागपुर का कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी चल रही है सर, उसमें थोड़ा प्रकाश डालें। MP सिंह सर प्लीज आप आइए। आवाज नहीं आ रही MP सिंह सर आपकी। जी MP सिंह सर आइए। MP सिंह सर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेडफोन निकाल के डायरेक्ट बोलिए सर, आपकी आवाज, आपके माइक म्यूट है सर। आपका माइक म्यूट होने के कारण आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सर। अपने माइक को अनम्यूट करें। मला वेळच मिळाला तो एवढं हे असते ना. MP सिंह सर आपका माइक अनम्यूट करें, तब आपको ये बात आएगी। अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। 1 लाख पुस्तक वाटतोय मी 2,000 रुपये दिलेत पुस्तकाचे. अब आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही है MP सिंह सर, आवाज आ रही है। बताएं सर, अब आपके उत्तर प्रदेश हाँ, की क्या तैयारी हो रही है सर? समण संघ की समण दस्तक चैनल के माध्यम से संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं मदन पाल सिंह समण, मुरादनगर गाजियाबाद से। सर ने मुझे जानकारी देने के लिए कहा है कि गाजियाबाद में हम लोग मुरादनगर से लगभग 9 लोग जो ना जाने वाले हैं, और सभी लोग अपने अपने स्तर से एक दूसरे को प्रिय साथी, और क्षेत्र में जिस जिस दिशा में लोग काम करते हैं उसका पूरा तरीके से समण संघ के माध्यम से नागपुर दीक्षा भूमि में जाने के लिए, और नागपुर के 2 तारीख 2 अक्टूबर के जो हमारा विजयदशमी पर्व है, इसको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाकर समण एकता एवं समण संघ के इतिहास में दर्ज कराने की पूरे तरीके से निभाने का प्रयास में है। और समण संघ के माध्यम से हम लोग हमारे नजदीकी क्षेत्र गांव में जुड़े लोगों से हमारा 2-3 मीटिंग हो चुकी है। हापुड़ से क्षेत्र में आता है, खिचरे वाले लोग ऐसे हैं, और बराबर में जो ना 8-10 गांव जुड़ते हैं। आज भी एक उसमें गए हैं पगड़ी रस्म में, वहां भी ये चर्चा की गई है, और इन लोगों से तन मन धन से एक साथ जुड़कर चलने का प्रयास किया जा रहा है। संगम नमामि सर, संगम नमामि। मुख्य पोर्टल पर बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद MP सिंह सर, आपके तैयारी के बारे में बताया और ये आपने अपने बारे में बताया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक हमें साथियों से रिपोर्ट मिल रही है, लगभग 400 से 500 लोग उत्तर प्रदेश से पहुँच रहे हैं सर, ऐसा सुनने में आया। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। हम इसी क्रम के आके संजय कामले सर से ये जानना चाहेंगे कि संजय कामले सर, ये जो अभी मुहिम चल रही है समर संघ की कि लोग समर संघ को जुड़ने का काम कर रहा है, इकट्ठा होने का काम कर रहा है, आखिर इकट्ठा होकर ये समर संघ बेसिकली करना क्या चाहता है सर, और इकट्ठा होकर इसके परिणाम क्या आने वाले हैं सर? अपना माइक को अनम्यूट करें, प्लीज बताएं दर्शकों को हमारे। सर संगम नमामि सर. संगनवामी सर, संगनवामी। हाँ, समण संघ का जो उद्देश्य है ये छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू, बुद्ध और पेरियार, बिरसा मुंडा, इन सारे महापुरुषों के विचार, जो मानवतावादी विचार है, विज्ञानवादी विचार है, ये विचारों का प्रचार प्रसार करना ही हमारा समण संघ का उद्देश्य है। और बुद्ध की राह पे हम लोगों को चलना है, ये समण संघ का उपदेश है। तो मैं चाहता हूं कि ना कि SC कैटेगरी के लोग, बहुजन जितने भी इस देश में है, वो सारे लोगों ने इस राह पे चलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि बुद्ध और समन संघ का इतिहास जो रहा है ये 2700 साल का है। और मतलब जो विचार है ये लोगों को सही रास्ता राह दिखाने वाला विचार है। इसीलिए मैं तो बड़े पैमाने पे लोगों को बता रहा हूँ। मेरे साथ अभी यहाँ पे कारपोरेटर बैठे हैं, इनको भी मैं बताया कि हम बहुजन एक होना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे लिए तभी अच्छा होगा। जी सर, जी ठीक है तो सर। मैं, हाँ बोलिए। जी सर, संजय कामले सर, एक्चुअली में समय कम है तो एक एक मिनट में हम लेना चाहेंगे और साथियों को, चूंकि हाँ अपना समय कम है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट में अपने समर दस्तक को, जो आपके समर संगी लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? 1 मिनट अपनी बात को कंप्लीट करें प्लीज। ठीक है सर।
जो 2 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तक दिन के टाइम पे जो नागपुर में आ रहे समन संघ, जितने समन संघ के साथी आ रहे, उनको मैं यही उपदेश करना चाहता हूँ, हर वो समन साथी अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां ले चले, और हम जो 1 लाख समन ग्रंथ का वितरण करने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे विचार पहुंचे। यही हमारा उद्देश्य है, और यही हमारे आने वाले और अपनी पीढ़ी के लिए कारगर रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। गीता गौरिया बहन जी, आपसे भी चाहेंगे कि आप भी एक मिनट में अपनी बात को रखें। संगम नमन सर, संगम नमन। संगमान हाँ, दर्शकों के लिए क्या संदेश है आपके लिए बहन जी आपका? हाँ जी सर, क्या संदेश वहाँ पे समर्ण दीक्षा भूमि जाने के लिए सर? सर वहाँ हाँ बहन जी, अपने समझ साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? एक मिनट में अपनी बात रखिए प्लीज। सर हम अपने सभी साथियों से यही संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और अपनी समण संस्कृति को पहचाने जाने। और जो वहाँ पे आएंगे सारे के सारे हमारे समण भाई बहन, हमारे जो सीनियर साथी, वो सारे के सारे हमारे होंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे 14 अप्रैल को मैं हर बार बोलती हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लगता है, क्योंकि हम अक्सर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही हमारी। तो वहां पे सर हमें वहां पे ऐसा लगेगा कि सारी की सारी दुनिया हमारी है, और सच में ही ऐसा लगता है, क्योंकि दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, सब एक ही विचारधारा के नजर आते हैं उस समय। तो फिर सर बहुत ही अच्छा लगता है, और हम अपनी समण संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएंगे, प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और जो हम इतने सालों से काम नहीं कर पाए, वो हम अगर हम समण ग्रंथ बांटते हैं 1 लाख, और इतनी सारी जो टी शर्ट हमारी बटेंगी, तो उसमें हमें एक झटके में हम इतना सारा काम कर पाएंगे। और ऊपर से जब हमारे साथ हमारा सोशल मीडिया होगा, तो वो भी दिखाएगा, तो उससे भी हमारे को बहुत फायदा होगा। फायदा का मतलब है सभी को जानकारी होगी, क्योंकि ये यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जब वीडियो दूर तक जाती है, तो लोग आज नहीं तो कल जरूर सुनते हैं, और कभी न कभी वो वीडियो आगे आती है। जब भी कोई ऐसा वाक्य होता है, तो कई बार कैसा होता है कि कोई बात हाईलाइट हो जाती है या कोई बात वायरल हो जाती है, तो वो बहुत दूर तक निकल जाती है। तो सर बस यही कहना चाहूंगी कि खासकर मेरी बहन माताएं बहनें जाएं, ताकि वो अपने, उनका मेन बहनों का काम होता है माताओं का, कि अपने बच्चों को संस्कार देना, यानी कि जो माँ जैसे रहती है घर में, बच्चों को जैसे सिखाती है वैसे ही बच्चे करते हैं। तो बच्चे माँ से ज्यादा सीखते हैं, और इसलिए मेरी ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनें जाएं, तो ज्यादा हमारा जो समर संस्कृति जल्दी प्रचार प्रसार होगा, जल्दी हमारे पूरे इन भारतवर्ष में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे हमारी समर संस्कृति बाहर जाएगी। और जो दो लोग कहते हैं कि हम कितना ही बात कर लें कि हम कि इंडिया में रह के हम बुद्ध के देश के जो हमारी पहचान है विदेशों में, सर वो भी फैलेगी उसके ठीक साथ है बहन साथ। जी, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। ठीक है, हम आप सुरेश आपका भी सर सर। बहुत बहुत साधुवाद समर दस्तक का भी, और आपने इतने मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद सर। जी बहन जी, जी बहन जी। समर सुरेश सर, आप भी आइए सर, और कृपया करके आपसे भी अनुरोध है कि आप एक मिनट में संदेश जी, देना चाहें प्लीज सर। बहुत बहुत साधुवाद। जी सर। देखिए, हम लोग चाहते बहुत कुछ हैं, जी। लेकिन ये भूल जाते हैं चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहत को पूरा करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको चाहिए क्या? हमको सुख चाहिए, हमको विकास चाहिए और सुरक्षा चाहिए, और इसके लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। सभी समण भाइयों बहनों से ये निवेदन है, जितनी जल्दी हो सके अपना अहम बहम पद पोस्ट अमीरी और ताकत की घमंड ये सब छोड़ के इकट्ठे हो जाओ। ये तीनों चीजें मिलना निश्चित है। तो यही मेरा निवेदन है कि जितने समन भाई है समनी बहनें हैं, सब अपना अहम बहम छोड़ के, अब समय बहुत खराब आ रहा है, आपको ये चीजें अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है। तो एकजुट जितनी जल्दी हो सके हो जाइए, और उसका सुनहरा मौका है विजयदशमी का दिन 2 अक्टूबर 2025 नागपुर में इकट्ठे हों, और ये लोगों को बता दे कि हम इकट्ठे हैं। हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। संगम नवामी। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सुरेश सर। MP सिंह सर, आपसे भी चाहेंगे कि आप भी एक मिनट में अपनी बात रखना चाहेंगे कि हमारे जो समर्थ संगी पहुंच रहे हैं साथी, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका माइक म्यूट है सर। जी सर। फिर आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो सर MP सिंह सर, माफ़ी चाहेंगे आपसे, आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। अब चूंकि समय भी नज़दीक आ गया है, तो मैं अब हमारे बीच में समर कटके सर है, मैं चाहूंगा कि कटके सर आप प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ कर दें एक मिनट में हमारे दर्शकों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? रमेश कटके सर। जी सर।
जी प्लीज सर, 1 मिनट में सर आपने बता दीजिए कि टोटल ओवरऑल हमारे समर संघों का क्या संदेश है सर। सर मैं अभी चिचोली के लिए निकल रहा हूँ, जी सर। रास्ते में हूँ। हाँ। अभी मैंने बैनर वगैरह लिए, ये तैयार किए हैं। कैलाश मौर्य सर पूरे नहीं क्या सर? नहीं सर, कैलाश सर तो नहीं आए हैं। तो अच्छा। 1 मिनट अपनी बात रख दीजिए सर कि हमारे टोटल आप आह्वान क्या करना चाहते हैं हमारे समर संघियों को। 1 मिनट अपनी बात को रख दें सर। जी सर, मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका समर संघ ने उपलब्ध कराया है इस साल। और इस ऐसा कहो कि नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने बहुत प्रयत्न किया था, पर जब धम्म दीक्षा होने के बाद बाबा साहब ने सोचा था और कहा भी था उन्होंने कि अब मैं राजनीति ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति से मेरा पूरा मन हट गया है। तो उन्होंने कहा कि ये समन लोग जो है, ये समनों का इतिहास मैं दे रहा हूँ, समनीय धम्म दे रहा हूँ। तो अब मेरा बचा हुआ जीवन है इसी काम के लिए समर्पित है। वो काम अधूरा रहा, लोगों को इकट्ठा लाने का। लोगों को इकट्ठा इसी बेस पे लाया जा सकता है जब उनकी पहचान होती है। क्योंकि जातियों के बंधन में हम लोग इतने जकड़े हुए हैं कि हम लोग चाहते तो सारा कुछ है। पद चाहिए हमको, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, अलग अलग पार्टियां बनाना है, इंडस्ट्रियां खड़ी करनी है, बच्चों को बहुत पढ़ाना है। पर जाति नहीं छोड़ेंगे। तो जाति को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है अपनी पहचान बनाना। क्योंकि जातियों में अपनी पहचान, जाति जातियों की अलग अलग पहचान। जातियों में 20,000 उपजातियां भी है। ये तो 6,743 जातियां तो अलग है, पर उसमें उपजातियां 20,000 है। तो ये 20,000 लोग कैसे इकट्ठा आएंगे? बाबा साहब ने कहा कि जातियों को अगर खत्म करना है तो ही आपके बीच में राष्ट्र निर्माण करने की भावना आएगी। और राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब आपकी पहचान एक जैसी होगी। इसीलिए हमको जातियों को मिटाने के लिए, हमारे देश को, महान देश को, जो जम्बूद्वीप हुआ करता था, महाभारत हुआ करता था, इसको अगर हम लोग समणीय भारत या समन देश अगर बनाना है, तो पहले हमको अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। और पहचान स्थापित कब की जा सकती है? लाखों लोगों के भीड़ में घुस जाओ और लोगों को बताओ कि जैसा मैं दिख रहा हूँ जी। वैसा आप भी तो दिख रहे हो ना। एक जी ही सर। जैसा लिबास है, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसा पहनावा है, एक ही जैसी सोच है। तो फिर पहचान क्यों एक जैसी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन ये पता चलेगा कि मेरी पहचान 20 लाख लोगों जैसी है, तो उस 20 लाख में से 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 20 लाख, फिर 1 करोड़, 120 करोड़ लोग अपनी पहचान बदल देंगे। फिर क्रांति करने को जरूरत नहीं है सर, क्रांति अपने आप में घटित हो जाएगी। ये बड़ा संदेश दीक्षा भूमि से 2 अक्टूबर को, ये 3 दिन जो हम वहां पर आ रहे हैं ना, नागपुर में आप लोग, वहां पर हो रहा है। इसीलिए सभी का स्वागत है। हम लोग अभी जी काम सर। पे लगे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। संगम नाम। जी सर, संगनवामी कट के सर, बस 1 मिनट में अब हम समर लखपत सर भी जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से, तो उनका भी 1 मिनट में हम ले लेंगे उनको। समर लखपत सिंह सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि 1 मिनट में हमारे समर साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर सर। 1 मिनट में कीजिए, सर, कंप्लीट करें मैं सर। अपनी बात स्टार्ट करता हूं कि भारत में आजकल दो ही विचारधारा चल रही हैं, ब्राह्मणवाद और समणवाद। हमें ब्राह्मणवाद वो है जो हमारे मानवीय हित के लिए कार्य करती है और अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है, भारत को विकास की तरफ नहीं ले जाना चाहती है। और समणवाद है कि वो हमेशा जो है भारत के विकास की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं। लेकिन हमारे जो समतावाद में पनपने वाले लोग हैं, वो अपने को स्वयं अभी समझे ही नहीं है कि वास्तव में हम समण हैं। और जिस दिन ये समण समझ जाएंगे कि हम लोग समण हैं, तो उस दिन हर अधिकार हमारा होगा। हर अधिकार को हम जो है सुरक्षित रख सकेंगे, अपना जीवन बचा सकेंगे। और इसीलिए इस समण समण को बताने के लिए, समणवाद की विचारधारा को फैलाने के लिए हम लोग जो है नागपुर में 2 अक्टूबर 2025 को इकट्ठे हो रहे हैं, ताकि हमारे भारत के समण लोगों को ये संदेश पहुंच सके कि वास्तव में हम लोग समण हैं और हमको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। यदि हम इकट्ठे नहीं हुए तो हमारा जीवन समाप्ति की ओर है, हमारे अधिकार समाप्ति की ओर है। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है। और जितना जितना भी कोई आप जो है ज्ञापन देते रहिए, कितने विज्ञापन देते रहिए, कितने ही आप जुलूस निकालें, रास्ता रोकें, रेल रोकें, सड़क रोक, कुछ नहीं होने वाला है। केवल हमारे हाथ में अब एक ही ताकत रह गई है कि हम लोग सब इकट्ठे हों और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो अहित का कार्य करते हैं उनके खिलाफ अपनी
आवाज को बुलंद करें, सब इकट्ठे हों और जी उसके बाद सर, अपने भारत को विकास की बात करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद समण लखपत सिंह सर का, आप और समण रमेश कटके सर का, समण गीता गोरिया बहन जी का, समण सुदर्शन सर का, समण संजय राव कामले सर का, और समण MP सिंह सर का, समण सेंकी सर का, और चरण सिंह सर का, और द्वारिका प्रसाद सर का। आप लोग आए, शॉर्ट नोटिस पे आपने बात को रखा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। समण दस्तक में हमेशा बने रहिए और जुड़े रहिए। आप इस तरह बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होगा सर। आप सभी साथी जुड़े, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। संगनवामी सर। धन्यवाद। संगम नमः। चलो नो सर। संगम नमामि सर।